बुद्धिवंत संगमनेरकरांचं जोडक व्यासपीठ मॅक्स न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. बघूया आजचे वृत्तांत. संगमनेर शहरामध्ये हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई एकाची सुंदर परंपरा जपणारे ॲडव्होकेट प्रकाश आहेर साहेब व ॲडव्होकेट सौ संगीता प्रकाश आहेर वहिनी यांनी मागील 5-6 वर्षापासून ही परंपरा अखंड सुरू असून दरवर्षीप्रमाणे त्यांनी आपल्या मुस्लिम मित्राच्या घरी जाऊन शुभेच्छा व शिरखुर्म्याचे सामान गिफ्ट दिले. समाजात हिंदू मुस्लिम वाद सुरू असताना त्यांनी संवाद साधत मी समाजासाठी सदैव उपलब्ध आहे, काहीही अडचण असल्यास मी तुमच्या सोबत आहे असा विश्वास दिला. तसेच आपल्या परिवारातर्फे सर्वांना ईद मुबारक म्हणत बंधुभावाचा संदेश दिला. आपण बघत आहात नॅक न्यूज संगमनेर. व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि आपल्या प्रतिक्रिया कमेंट करा. हर साल यानी कि तमाम दोस्त अहबाबों को शिरखुर्मे के लिए जो सामान ये सप्रेम बेट देते हैं और हम पिछले कई सालों से वो हमको बराबर लगातार यानी कि बिला नागा और बगैर भूले के हमको याद करते और हमको ये पहुंचाते हैं. तो उनका एक उसूल है कि भाई कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बया. अल्लाह के पास उसकी इबादत के लिए उसके फरिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहिए. तो ऐसे हमारे आहिर साहब है और ये हर साल बहुत बहुत हमको यानी कि तोहफे से नवाजते हैं. अल्लाह उनको तंदुरुस्ती, सिहत और हयाती दे. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मित्रांनो, आज आमचे फार जुने मित्र व आमचे बहुजन विचारवादी व आमचे मार्गदर्शक ॲडव्होकेट प्रकाश आहेर साहेब हे हायकोर्टाचे वकील आहेत. मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबादमध्ये यांचे बरंच काम आहे. सोशल, सामाजिक आणि माणुसकी रीतीने यांचे फार मोठे मोठे काम आहे. तर असे आमचे ॲडव्होकेट प्रकाश आहेरजी साहेब हे यांचे फार जुने इथं संगमनेर शहरामध्ये मुस्लिम मित्र आहे, काही परिवार आहे म्हणजे ज्यांच्याशी त्यांच्या फार जवळकी आहे. त्यातलं मी आणि माझे टीम, तसेच आमचे इद्रिस भाऊ, सलीम भाऊ पत्रकार, शाहनवाज, आमचे अंकल आसिफ भाई, हे असे अनेक मित्र आहे यांचे. तर दरवर्षी यांची एक परंपरा आहे की ते सर्व मुस्लिम बांधवांना त्यांचे जे मित्र आहे, त्यांचे जवळचे आहे, त्यांना ते एक शिरखुर्म्याचं सामान आणि प्लस ईदची शुभेच्छा म्हणून एक भेटवस्तू देत असतात. तर त्यानिमित्ताने ते आज आमच्या इथं शॉपिंग डिलिंगमध्ये आलेले आहे. तर मी यांचा पहिली गोष्ट आमचे मुस्लिम समाजातर्फे व तसेच आमचे शॉपिंग डिलिंगतर्फे मी यांचा मनापासून आभार मानतो. यांच्याबरोबर आमचे ॲडव्होकेट मॅडम इथं आलेले आहे. ते पण फार मोठे समाजसेविक आहे. गेले अनेक वर्षापासून आम्ही बरोबर एकत्र काम करत आहोत आणि साहेबांचे विचार बहुजन समाजासाठी व सर्व समाजासाठी खूप चांगले आहे आणि कायदेविषयक ते खूप चांगला सल्ला लोकांना देतात. आणि त्याचप्रमाणे त्यांचा अभ्यास संविधानबद्दल फार गहरा अभ्यास आहे, फार एकदम डीप अभ्यास आहे. आम्ही त्यांच्याकडून फार संविधानबद्दल आम्ही त्यांच्याकडून खूप मार्गदर्शन घेत असतो. संविधानाचे वेगवेगळे कलम्स ते आम्हाला सांगतात की तुमच्या हितासाठी कोणते चांगले आहे. तर मी यांच्याबरोबर बरंच शिकलो आहे संविधानाची गोष्ट आणि समाजामध्ये निर्भय आणि तसेच एकदम निडरपणे कसं जगायचं, कोणत्याही अपराधाला, कोणत्याही नेतागिरीला न घाबरता आपले मूलभूत हक, अधिकार व संविधानाच्या अंतर्गतमध्ये आपण लोकांसाठी कसं काम करणार, सामाजिक काम असो किंवा कायदेशीर काम असो, कोणताही अन्याय सहन न करता लोकांनी एकदम निडरपणे कसं जगायचं हे आमचे ॲडव्होकेट प्रकाश आहेर साहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून आम्हाला शिकवलेलं आहे. तर आम्ही गौज सय्यदचा पण आम्ही फार आभार मानतो. ते समाजासाठी खूप लढतात. नुकत्याच एक आजारातून निघालेले आहे, तरी पण समाजासाठी खूप तडफड आहे त्यांची आणि आम्ही देवाकडे प्रयत्न करतो गौजबाईची प्रकृती लवकर चांगली व्हावी आणि ते समाजासाठी सर्व कामासाठी उपलब्ध व्हावे. यानंतर मी आमचे मार्गदर्शक व ॲडव्होकेट प्रकाशजी आहेर यांना सांगू इच्छितो तर त्यांनी आपले मत मांडावे. आज पूरी दुनिया में रमजान का माहौल है. उसी माहौल में हम संगमनेर में हर साल रमजान में हमारे जो साथी है, हमारे जो मुस्लिम भाई है, हम एक दूसरे को अलग नहीं मानते हैं. हमारा जो भाईचारा है वो पैदाइशी भाईचारा है. ये कोई हमको ज़बरदस्ती बनाया हुआ भाईचारा नहीं है. ना हमारे पीछे किसी ने ईडी लगाया, ना सीबीआई लगाया कि तुम भाईचारा बनाओ. ये हमारे खून में है. तो हम लोग का ये जो भाईचारा है ये हमेशा के लिए कायम रहेगा.
और हम रमज़ान के इस मौके पर हमारे तमाम मुस्लिम भाई बहनों को ये आश्वासन देते हैं कि हर जुल्म के लिए हम आपके साथ हैं, और जो भी चाहे कुछ भी किसी भी चीज़ की अगर कानून की तरफ से ज़रूरत है तो हम लोग हमेशा के लिए तैयार है, खड़े हैं। और जहाँ जहाँ समाज के साथ ज्यादती होती है, समाज के अत्याचार होते हैं, अन्याय होता है, तो हम बहुजन समाज के लिए हमेशा देर रात तक भी हम जो भी उसके साथ अन्याय होता है उसके लिए हम लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे कोर्ट में हो या मैदान में हो। हम तो दोनों लड़ना जानते हैं। कोर्ट की भी लड़ाई हम अच्छी तरह जानते हैं, और मैदान की भी लड़ाई हम अच्छी तरह जानते हैं। और यहाँ के जो जातिवादी लोग जो है, स्पेशली जो अभी देखो उधर बिहार में जो बोधि महाविहार है, जो भगवान बुद्ध को वहाँ पे नॉलेज प्राप्त हुआ, वो बुद्ध बन गए, तो वो जो टेम्पल है, वो जो मंदिर है, वो मालूम है पूरे देश को, दुनिया को, कि वो भगवान बुद्ध का, बुद्धिस्ट लोगों का मंदिर है। लेकिन पंडित लोगों ने वो मंदिर पे भी कब्जा किया है, तो उनको हटाने के लिए पूरे देश में से लाखों लोग वो बुद्ध विहार जो है, महाबोधि बुद्ध विहार है, वहाँ पे सब लोग जमा है, और कई दिनों से वो आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन को दबाने के लिए ये औरंगजेब का मसला निकाला है, क्योंकि वो जो आंदोलन है वो इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन चल रहा है। कई लाखों लोग बनते जी वहाँ पे मौजूद है, और वो लोगों को भटकाने के लिए, लोगों का जो है डाइवर्ट करने के लिए, ये औरंगजेब का जो कब्र जो 300-400 साल पहले का वो खोदने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है, ये हमेशा इस दोष को, बहुजन समाज को अलग करने के लिए ये जो जातिवादी लोग हैं, ये हमेशा कोशिश करते हैं। और शुरू में तो मराठा और ओबीसी का संघर्ष हुआ था, बहुत दिन तक वो संघर्ष चालू था। तो जो राजनीतिक जो लोग हैं, उनको लगा कि अगर ये मराठा और बहुजन, ये ओबीसी समाज का अगर ये आंदोलन सालों साल तक चलता रहेगा, तो हमारा जो राजनीति है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं ओबीसी समाज के, ये ज़्यादा है, ये 54% है। मराठा समाज 33% है, 33% है। तो ये दोनों का टकराव बहुत दिनों से चल रहा था। ये टकराव ख़त्म करने के लिए भी औरंगजेब को निकाला गया है, ऐसा मेरा मानना है। तो औरंगजेब को अगर इतना सालों के बाद, अभी देखो ये लाल किला किसने बनाया है? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनाया है? तो वो तो ट्रम्प को दिखाते हैं, मोदी, क्योंकि हमारे देश का तो सबसे बड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, आश्चर्य, वंडर है। तो फिर अगर तुमको औरंगजेब का कब्र के बारे में इतना तकलीफ है, तो लाल किले से क्यों भाषण देते हो? तुम्हारे लिए अलग किला बनाओ, तुम्हारे लिए अलग किला बनाओ ना दिल्ली में, और उधर से तुम भाषण दे दो। लाल किला क्यों इस्तेमाल करते हो? और ताजमहल क्यों बाहर के लोगों को दिखाते हो? गुजरात में कुछ बनाया होगा तो वो दिखाओ ना। तो ये सभी जो बातें हैं, ये सोचने वाली बातें हैं। तो हम लोगों को इसलिए कि समाज को एक, हमको क्या बोलते हैं कि समाज को हमको जागरूक करना है, और हमको बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, वो संविधान में हमको क्या खाना है, क्या पहनना है, कितना सोना है, कितना नहीं सोना है, कितना पैसा जमा करना है, कितना प्रॉपर्टी लेना है, ये सब अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिया है। तो हमने क्या नहीं खाना, क्या खाना, ये लोग हमको सिखा नहीं सकते, और हमारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते, जबकि संविधान में हमको पूरी का पूरा ये फंडामेंटलाइज करके दिया है। तो मैं आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को मैं अपने परिवार की तरफ से, मेरी मिसेस एडवोकेट संगीता है, एडवोकेट स्वप्निल आयर, एडवोकेट अतुल आयर, हमारे परिवार की तरफ से हम आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं, शुभकामना करते हैं। और हमारा जो समाज का और हम लोग का जो दिल और विचार एक दूसरे से मिले हैं, ये फेविकॉल के जोड़ से भी ज़्यादा मजबूत है। तो ये हमारे जो रिलेशन है ये कायम रहेंगे,
चाहे इस धरती पर कुछ भी हो जाएगा, पॉलिटिकल कुछ भी चेंजेस हो जाएगा, लेकिन हमारे जो दिल और विचार एक दूसरे से मिले उसको कोई जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। और हम एक दूसरे के लिए सुख दुख में हम एक दूसरे के लिए हमेशा साथ देंगे। ये कहते हुए मैं आप सभी को और एक बार जो हमको यहाँ पे बुला के जो हमारा सम्मान किया आप लोगों ने, तो हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि मैं कुछ दिन पहले कि इतना बीमार था, मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर साहब मुझे इतना अच्छा तंदुरुस्त बनाएंगे कि मैं आपके सामने ये बोलने के काबिल बन पाऊंगा। लेकिन ये बदौलत है उनकी कि आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, और इसी तरह से हम लोग का प्यार हमेशा के लिए कायम रहेगा। और मैं आपके साथ, हमारा परिवार आपके साथ हमेशा रहेगा।